नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस ब्रेक या बसालस में बिजी थे और अपडेट छूट गए तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। भाई साहब, इन्फीबीम एवेन्यूज ने डिसाइड कर लिया है कि अपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली बिजनेस को 800.39 करोड़ रुपीस में बेच देंगे, लेकिन किसी और को नहीं, खुद की सब्सिडरी रेडिफ इंडिया को। मतलब घर के बर्तन घर में ही शिफ्ट हो गए, थोड़ा कैश और थोड़ा इक्विटी लेके डील डन हो गई। वैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में इस बिजनेस ने 180 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 137 करोड़ रुपीस का ईबिटा कमा लिया। आप चलते हैं भारत पे की तरफ। ये लोग प्री आईपीओ राउंड में $80 मिलियन से $100 मिलियन तक रेज करने की प्लानिंग में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका रेवेन्यू था 1800 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ रुपीस। भाई, इतना बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट देख के लगता है ये भी स्विगी से 10 रुपये ज़्यादा चार्ज करते होंगे कॉफी के। न्यूरलजोम साइबरनेटिक नाम का एक डीप टेक स्टार्टअप, जिसका नाम सुन के लगता है आयरन मैन के सूट का एक पार्ट हो, इन्होंने $2.4 मिलियन रेज किया है प्री सीड राउंड में। पैसे का यूज होगा R&D में, रोबोट्स को और इंटेलिजेंट बनाने में और यूरोप अमेरिका जाने में। भाई, यहाँ तो लोग शेंगन वीजा के लिए 6 महीने वेट करते हैं, ये रोबोट्स डायरेक्ट होने वाले हैं। ट्रूमेड्स ने $85 मिलियन का सीरीज सी फंडिंग क्लोज किया है। अब ये लोग नए फुलफिलमेंट सेंटर्स खोलेंगे नॉन मेट्रो सिटीज में, इंजीनियरिंग टीम को बड़ा करेंगे और एक नया ऑफिस भी बनाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू डबल हो गया 315 करोड़ रुपए तक और लॉस थोड़ा सा कम हुआ, सिर्फ 61 करोड़ रुपीस। मतलब लॉस भी आप डाइट पे है। यात्रा ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स दिए, 210 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और प्रॉफिट 4x होकर 16 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और इनकी कॉस्ट है हर एक रुपया कमाने के लिए 94 पैसे खर्च किए। इन्फीबीम ने भी अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स दिए, रेवेन्यू 72% जंप मार के 1280 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन प्रॉफिट 16% गिर के 58.4 करोड़ रुपीस पे आ गया। मतलब रेवेन्यू रॉकेट पे है, लेकिन प्रॉफिट ने पैराशूट खोल लिया है। नूहा ब्रांड का नाम है। नू कोई स्नीज नहीं हो रही, ये एक होम अप्लायंस ब्रांड है जिन्होंने 19 करोड़ रुपीस रेज किए हैं अपने फॉलो ऑन राउंड में। पैसे का यूज होगा मेड इन इंडिया सप्लाई चेन एक्सपैंड करने में, ब्रांड बनाने में और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में। इन्फोएज, जिसके पास नाउकरी और 99 एकर्स जैसे वेबसाइट्स हैं, उन्होंने Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 16.8% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, 791 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट 32.4% से जंप मार के 343 करोड़ रुपीस हो गया। मतलब जॉब साइट से आप खुद की सैलरी काफी अच्छी जनरेट हो रही है। मैपमाई इंडिया ने Q1 में 20.8% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, 122 करोड़ रुपए तक। प्रॉफिट भी 27.8% से बढ़ के 46 करोड़ रुपीस हो गया। ये वही ऐप है जो कभी कभी ऐसे गली में लग जाता है जहां कुत्ता भी GPS यूज करता हो। ट्रेसन, जो डेटा और रिसर्च प्लेटफॉर्म है, उनका रेवेन्यू Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.4% बढ़ा, 21.2 करोड़ रुपीस, लेकिन प्रॉफिट घटा और सिर्फ 1.11 करोड़ रुपीस पे आ गया। मतलब डेटा तो सबको देते हैं, लेकिन खुद के लिए नंबर थोड़े टाइट चल रहे हैं। एनप्रेप एक प्लेसमेंट फोकस कंपनी है जिन्होंने प्री सीड राउंड में फंडिंग उठाई है। अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया, सीक्रेट है भाई। ये पैसे कोर्स एक्सपैंड करने, AI ड्रिवन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ प्लेसमेंट पार्टनरशिप्स बढ़ाने में यूज होंगे। आप लगता है डॉक्टर्स भी AI से कोचिंग लेंगे। और लास्ट बट नॉट द मैंगो एस्ट, मैंगो पॉइंट, ये एक एग्रीटेक एक्सपोर्टर है जिन्होंने $1 मिलियन का प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड क्लोज किया है। इस फंड से ये लोग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, नए मार्केट्स में घुसेंगे और प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ाएंगे। मतलब अब मैंगो एक्सपोर्ट में भी स्टार्टअप वाली सोच आ गई है। आम भी टेक सेवी बन गया भाई। सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु। प्राइम मिनिस्टर जी ने बेंगलुरु मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का उद्घाटन कर दिया है, जो आरवी रोड से लेकर बमसंदर तक जाती है। अभी तो सिर्फ 3 ट्रेनें दौड़ रही हैं, हाँ गिनती में 3, लेकिन सपनों में 30 लगेंगी जब पीक आवर्स में खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन चिल करो, और ट्रेनें बढ़ेंगी, बस उतनी जल्दी नहीं जितनी तेजी से आपके क्रश ने आपको सीन पर छोड़ा था। अब चलते हैं चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने 2 नए प्रपोज कॉरिडोर्स के लिए कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं। पहला है कॉरिडोर 4 का लाइट हाउस से हाई कोर्ट तक एक्सटेंशन और दूसरा है टैम्बरम से गिंडी होते हुए वेलचेरी का लिंक। चेन्नई वालों को अब वकीलों के पास जाने के लिए बस पकड़नी नहीं पड़ेगी, मेट्रो ही बोलेगी, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, गेट इन। मुंबई वालों के लिए बड़ी खबर, मुंबई मेट्रो लाइन 4 का काम अब 84.5% पूरा हो चुका है। पंतनगर घाटकोपर बस स्टेशन पर 58 मीटर लंबा स्टील स्पैन रख दिया गया है। अब बारी पुणे की। PMRDA ने पुणे मेट्रो लाइन 3 का पहला ट्रेन सेट लुक लॉन्च कर दिया है। ये लाइन हिंजवाड़ी से सिविल कोर्ट तक जाएगी। 23 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। अभी टेस्ट रन्स चल रहे हैं, और हाँ, पुणे के लोग अब गाड़ी में ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर डीजे नहीं बन पाएंगे, मेट्रो में रूल्स होते हैं। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की भी शुरुआत हो चुकी है। 2 नई लाइनों की नींव रख दी गई है, एक केम्पपुरा से JP नगर 4th फेज तक 22 स्टेशन होंगे, दूसरी का डाबागरे से होसल्ली तक जिसमें 9 स्टेशन होंगे। और ये सच में हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि बेंगलुरु के लोग कोई चीज शुरू होते देख रहे हैं जो ट्रैफिक जम नहीं है। अब चलते हैं भोपाल। यहाँ की मेट्रो की प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो सुभाष नगर से एम्स तक 7.5 किलोमीटर है, अक्टूबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। लागत है करीब 2225 करोड़ रुपए। अभी टेस्टिंग चल रही है, मतलब फिलहाल ट्रेन एग्जाम प्रिपरेशन मोड में है। क्लियरेंस मिलते ही बोलेगी, मम्मी मैं पास हो गई। कोची की बात करें तो कोची मेट्रो रेल ने लाइन 2 यानी पिंक लाइन के ट्रैक वर्क के लिए 127 करोड़ का टेंडर निकाल दिया है। ये लाइन JLN स्टेडियम से इन्फोपार्क 2 तक जाएगी और बीच में कई मजेदार स्टेशन होंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पलरीवटोम जंक्शन, बाईपास, वजकाला, पदामुगल, कक्कनाड जंक्शन, कोची SEZ, चित्तथकरा, किन्फ्रा, इन्फोपार्क 1 और चिंगमुकु। हाँ, नाम जरा मजेदार है, लेकिन सुनने में मजा आता है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और सैम इंडिया बिल्ट वेल लोएस्ट बिडर निकले हैं युगीन भारत अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इंद्रप्रस्थ से लेकर आर के आश्रम मार्ग के बीच फेज 5A में बनेगा।
सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टेशन नहीं कोई मिथोलॉजिकल जगह हो। मुंबई मेट्रो लाइन 2B का भी काम जोरों पर है। पारस रेलटेक को बल्लासुल स्ट्रैक कंट्रैक्ट मिल गया है। कंट्रैक्ट वैल्यू है 99.9 करोड़ और काम पूरा करने के लिए 600 दिन मिले हैं। सुन लो, जो लोग 6 दिन में बोर हो जाते हैं, इनको 600 दिन का पेशेंस चाहिए। अब एक इंटरनेशनल खबर, BML लिमिटेड को मलेशिया से उनका पहला ओवरसीज मेट्रो कंट्रैक्ट मिला है रेट्रोफिट और रिकंडीशनिंग के लिए, जिसकी कीमत है $1 मिलियन। मतलब अब हमारे लोग सिर्फ इंडिया नहीं मलेशिया में भी मेट्रो चमकाएंगे। और जुपिटर वैगन्स ने GATX इंडिया से 242.41 करोड़ का ऑर्डर जता है। 583 स्पेशलाइज्ड वैगन्स बनाएंगे। अब ये वो कंपनी है जो माल ढोती है लेकिन दिल का बोझ नहीं। अंत में वापस चलते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड अब मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी में है और सबसे पहले AC ट्रेन लाए जा रहे हैं चेन्नई बीच से वेलचेरी के बीच। चेन्नई वालों, अब भीड़ में पसीने की नहीं AC की हवा लगेगी। पोको ने अपना नया पोको M7 Plus लॉन्च कर दिया है। 7000 mAh पावर की बैटरी, साथ में 6.9 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का कैमरा, सब कुछ ठूस के दिया है। और प्राइस शुरू होता है सिर्फ 13,999 रुपये से। फोन इतना बड़ा है कि जेब में रखो तो लोग पूछेंगे, भाई नया टिफिन लिया है क्या। अब रेडमी वाले भी पीछे क्यों रहे। नोट 15 प्रो सीरीज इसी अगस्त में चाइना में आने वाली है और प्रो प्लस वाला मॉडल तो सैटेलाइट से बात करेगा। हाँ भाई, सैटेलाइट मतलब अब फोन से कॉल करो या मंगल ग्रह पर पिज्जा ऑर्डर कर दो। रियलमी भी अपनी P4 और P4 प्रो सीरीज को 20 अगस्त को लॉन्च कर रहा है। P4 प्रो में मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, हाइपरविजन AI मतलब फोटो नहीं खींचेगा, सीधा म्यूजिक वीडियो बना देगा। बैटरी फिर से 7000 mAh पावर, प्राइस भी 30,000 से नीचे रहने वाला है। भाई ये तो बजट वालों के लिए खुशी का त्योहार है। iQOO Z10 Lite भी लॉन्च हो गया है, नया डिजाइन और कुछ बदले हुए स्पेक्स के साथ। इसमें है 6.67 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और 6000 mAh पावर की बैटरी, कैमरा 50+2 मेगापिक्सल का, सेल्फी 8 मेगापिक्सल की। सैमसंग गैलेक्सी A07 आ रहा है 3 रंगों में, ग्रे, ग्रीन और लाइट ब्लू, मतलब दिवाली के कुर्ते जैसे कलर। 6.7 इंच की स्क्रीन, Helio G99 प्रोसेसर और कंपनी कह रही है 6 साल तक अपडेट्स मिलेंगे। मतलब फोन तो चले ना चले, सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट होता रहेगा। OnePlus 15 के लीक्स भी आ गए हैं। 6.78 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर और फिर से वही 7000 mAh पावर बैटरी। कैमरा भी तगड़ा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक पेरिस्कोप वाला कैमरा भी। अब कैमरा इतना पावरफुल है कि दूरबीन रखने वालों को लगेगा, भाई अब तो हमारा टाइम गया। Samsung S25 फैन एडिशन के रेंडर्स भी लीक हो गए हैं। Exynos 2400 प्रोसेसर, 6.7 इंच की डिस्प्ले और 4900 mAh पावर की बैटरी। कैमरा है 50+12+8 मेगापिक्सल का, यानी तीनों बहनें एक ही फ्रेम में। Vivo V60 भी लॉन्च हो गया है। 6500 mAh पावर बैटरी, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा और सामने 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, मतलब इतना डिटेल की पिंपल की एज भी बता देगा। साथ में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 और प्राइस है 36,999 से शुरू। लावा ब्लेज AMOLED 2 भी आ गया है। 6.67 इंच डिस्प्ले, 5000 mAh पावर की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और Dimensity 7060 प्रोसेसर और प्राइस सिर्फ 13,499 से शुरू। Vivo T4 Pro को BIS सर्टिफिकेशन में देखा गया है, मतलब जल्दी ही आने वाला है। स्पेक्स में है 6.78 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 कैमरा और 3x टेलीफोटो पेरिस्कोप। अब जूम इतना जबरदस्त होगा कि पड़ोसी की प्लेट में क्या सब्जी बनी है वो भी दिख जाएगा। अब आता है गूगल। जी हाँ, Pixel 10 सीरीज की इंडिया प्राइसिंग लीक हो चुकी है और सुनकर आपके दिल की बैटरी डाउन हो सकती है। Pixel 10 होगा 79,999 का, Pixel 10 Pro होगा 1,09,999 का, Pixel 10 Pro XL मिलेगा 1,24,999 में और Pixel 10 Pro Fold, हाँ जी फोल्ड, वो मिलेगा 1,72,999 रुपये में। भाई इतना में तो बुलेट बाइक, हेलमेट और पेट्रोल सब आ जाए। Vivo भी 21 अगस्त को अपना पहला मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट लॉन्च कर रहा है। अब देखना यह है कि हकीकत में दिखता क्या है। और हाँ, एक छोटा सा अपडेट, IDC रिपोर्ट के हिसाब से इस साल के पहले 6 महीने में इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट 1% बढ़ा है और कुल 70 मिलियन फोन बिके हैं। सबसे ऊपर है Vivo, फिर Samsung, फिर Oppo, Realme और Xiaomi। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई मेट्रो की। सिस्टर MVA कंसल्टिंग को 2 नए मेट्रो लाइन एक्सटेंशन के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का ठेका मिला है। एक लाइन जा रही है लाइट हाउस से हाईकोर्ट तक और दूसरी लाइन टैम्बरम, मेदविक्कम, पालिकरनाई, वेलचेरी होते हुए गिंडी तक पहुंचेगी। और हाँ, ये सब करना है 120 दिन में। भाई, DPR बनाने की डेडलाइन ऐसी है जैसे स्कूल में बच्चा कह रहा हो, अरे मैम बस 2 दिन और दे दो, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वैसे चेन्नई वालों के लिए एक और खुशखबरी है। विदापल्ली स्टेशन पर फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए एक स्काईवॉक बनने वाला है। लागत है 8.12 करोड़ रुपए और इसे भी 120 दिन में पूरा करना है। अब चलते हैं मुंबई, जहां अकन इंटरनेशनल को मेट्रो लाइन 6 यानी पिंक लाइन का काम मिला है। लाइन है स्वामी समर्थ नगर से विखरोली तक, कुल 15.18 किलोमीटर। मुंबई की ट्रैफिक देखकर तो यही कहूंगी, भाई लाइन चाहे गुलाबी हो या पीली, चलनी तो 56-36 से है। फिर से वापस चलते हैं चेन्नई, जहां गिंडी में एक नया मल्टीमोडल ट्रांजिट हब प्लान हो रहा है, यानी मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस सब एक ही छत के नीचे। यानी जो लोग पहले 3 बार ऑटो बदलते थे, अब बस एक ही जंप में सब कवर हो जाएगा। एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवेंजर्स असेंबल वाला मोमेंट। कोलकाता भी पीछे नहीं है, वहां अगले हफ्ते 3 नए मेट्रो सेक्शन खुलने वाले हैं। एक एस्प्लेनेड से सेल्डा, दूसरा नोआपारा से एयरपोर्ट और तीसरा रूबी से मेट्रोपॉलिटन। कोलकाता वाले बोले इतनी मेट्रो बना दी है कि अब तो घर के नीचे से भी मेट्रो निकल जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब आते हैं एक और लेट लतीफ प्रोजेक्ट पर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट। ये ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो सालों से फाइलों में धूल खा रहा था। अब जाकर इसे महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। बजट है 1016 करोड़ रुपये।
उम्मीद है ये चलने लगे उससे पहले धरती पर उड़ने वाली कारें न आ जाएं। यूनियन कैबिनेट ने भी बड़ा ऐलान किया है, लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। बजट है 5,801 करोड़ रुपए और रूट है 11.165 किलोमीटर चरबाग से वसंत कुंज तक। रास्ते में आएंगे चरबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा, चौक, ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और फिर वसंत कुंज। इतने स्टॉप सुनकर तो लगता है भाई मेट्रो नहीं, यूपी टूरिज्म की सैर है। एल&टी को भी गिफ्ट मिला है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक इंस्टॉलेशन का बड़ा ठेका मिला है। कीमत सुन लो 4,467.7 करोड़ रुपए। बुलेट ट्रेन के नाम पर जितना खर्च हो रहा है उतने में तो आदमी बुलेट खरीद के खुद चला जाए अहमदाबाद। नोएडा अथॉरिटी भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भंगल एलिवेटेड रोड का काम पूरा कर लिया है जो 5.5 किलोमीटर लंबा है और लागत है 608 करोड़। साथ में 2.6 किलोमीटर मेट्रो लाइन बन रही है टुगलपुर से बोटानिकल गार्डन तक, जिसकी कीमत है 416.34 करोड़। और एक और प्रोजेक्ट 11.56 किलोमीटर का नया मेट्रो कॉरिडोर नोएडा सेक्टर 142 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक, जिसमें 8 स्टेशन होंगे। स्टेट गवर्नमेंट से मंजूरी मिल चुकी है, अब सिर्फ दिल्ली वाले अंकल यानी सेंटर से हाँ का इंतजार है। और लास्ट में सरकार ने एक और अनोखी दिशा में कदम बढ़ाया है। तमिलनाडु के नेशनल वाटरवेज को अपग्रेड करने का प्लान आया है, जिससे कार्गो ट्रांसपोर्ट और रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसमें शामिल हैं भवानी संगमेश्वर टेम्पल के पास रिवर जेटीज, कावेरी कलीडम, पैट्यार, पोनियर, महाबलीपुरम से एडियोर ब्रिज तक की रेंज, कोओम रिवर सेक्शन जो मरीना बीच के पास है, और पुलिकट लेक से लेकर इन्नूर पोर्ट से ईटीपीएस कॉरिडोर तक। अब तमिलनाडु में शायद फ्यूचर में हनीमून ऑन रिवर क्रूज वाला पैकेज भी मिलने लगे। फ्रैक्टल नाम की एक डेटा एनालिटिक्स और एआई सॉल्यूशंस कंपनी ने सेबी के पास अपना ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। भाई साहब, कंपनी करीब 4,900 करोड़ रुपए उठाने वाली है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के जरिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू था 2,765 करोड़ रुपए और मुनाफा पकड़ के बैठो 501% बढ़ा, क्योंकि पिछले साल तो लॉस में थी। अब इस साल मुनाफा हो गया 221 करोड़ का। ईबिटा मार्जिन था 14.13% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.97%। मतलब पैसे से पैसा बना लिया। और फ्रैक्टल सिर्फ 93 पैसे खर्च करती है 1 रुपया कमाने के लिए। अब बात करते हैं ब्रेन बी सॉल्यूशंस की, जो फर्स्ट क्राई की मम्मी कंपनी है। हाँ, वही जो बच्चों के कपड़े खिलौने बेचती है। लेकिन अपनी क्यू एक रिपोर्ट में रेवेन्यू दिखाया 1862 करोड़ रुपए का और लॉस कम हो गया 13.1% से अब सिर्फ 66.5 करोड़ का घाटा। पर ट्विस्ट ये है कि ये लोग हर 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 6 पैसे उड़ा देते हैं, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में सब उड़ा दो। अब आते हैं इंडी क्यू पे। ये एक मैनेज्ड वर्कस्पेस कंपनी है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने रेवेन्यू किया 309 करोड़ रुपए का और लॉस थोड़ा कम हुआ, अब 37 करोड़ का घाटा है। लेकिन भाई साहब, ये तो 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 21 पैसे खर्च करते हैं। मतलब जितना कमाओ उससे ज़्यादा तो ऑफिस की चाय में चला जाता है। ज़ेप्टो, हाँ वही जो 10 मिनट में कुछ भी ला देता है, पानी से लेकर पापड़ तक। इन्होंने अभी 400 करोड़ रुपए मोतीलाल ओसवाल से उठाए हैं ताकि 2026 में आईपीओ लाया जा सके। और सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका रेवेन्यू था 11,110 करोड़ रुपए। ईज माई ट्रिप की बात करें तो भाई थोड़े परेशान हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका रेवेन्यू गिर गया 25.5% से अब सिर्फ 114 करोड़ रुपए रहा। और मुनाफा भी ऐसा गिरा कि बस 98% गिरकर रह गया सिर्फ 44 लाख रुपए पर। मतलब ट्रिप तो ईजी है पर प्रॉफिट बहुत हार्ड हो गया है। अब आते हैं यूपीआई मार्केट की बात पर। एनपीसीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें जुलाई के महीने में फोनपे और गूगल पे की तूती बोल रही है। दोनों मिलकर 81% मार्केट पकड़ के बैठे हैं। बाकी पेटीएम, नवी, सुपर मनी, क्रेड और बाकी लोग बस पीछे से भाई थोड़ा हमें भी दे दो बोल रहे हैं। क्योरस लैब्स नाम की मेडिकल टेक स्टार्टअप ने अभी 1.66 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग उठाई है। इससे ये लोग अपना पहला प्रोडक्ट इटर्नल बनाएंगे, इन्वेंटरी बनाएंगे, टीम बढ़ाएंगे और टेस्टिंग भी करेंगे। भाई इतना काम करेंगे लगता है खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। ओली स्पेस ने लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम में काम करते हुए $3 मिलियन की फंडिंग उठाई है। अब ये लोग क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन बनाएंगे। भाई इनका तो कम्युनिकेशन इतना सिक्योर होगा कि खुद को भी समझ ना आए क्या भेजा था। डोजी नाम की हेल्थ टेक स्टार्टअप भी पैसे उठा रही है। 86 करोड़ रुपए डेट फंडिंग में आएंगे। ये पैसे ऑपरेशंस, डेवलपमेंट और विदेशों में अपनी सब्सिडियरी को देने में लगेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 5 करोड़ था और लॉस थोड़ा कम हुआ, अब 68 करोड़ का है। मतलब डॉक्टर खुद ICU में है। वेको जो टुत्सी और स्किन्सी का पेरेंट है अब एप्पल डेंटल को खरीद रहा है 10.98 करोड़ रुपए में कैश और स्टॉक दोनों में। साथ ही 1.5 करोड़ का लोन भी देंगे 13% ब्याज पे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू था 179 करोड़ रुपए और लॉस घटकर 150 करोड़ हो गया। मतलब अभी भी मुंह में दांत कम और घाटा ज्यादा है। डरविनबॉक्स एक SaaS कंपनी है यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन्होंने $40 मिलियन की फंडिंग ली है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू था 392.95 करोड़ रुपए और लॉस था 191.82 करोड़। मतलब सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं पर कैलकुलेटर चाहिए घाटा गिनने के लिए। और आखिर में श्रीटेक डेटा ने $4.5 मिलियन उठाए हैं ताकि ये डेटा सेंटर्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद का इक्विपमेंट बनाना शुरू कर सकें। यानी सब कुछ घर में बनाएंगे। घर का बना सब बेहतर, सिर्फ मम्मी के हाथ की तरह नहीं, अब सर्वर के भी। सबसे पहले बात करते हैं iQ15 की। लीक के हिसाब से ये फोन अक्टूबर में आ सकता है। इसमें मिलेगा 6.85 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम भी है। हाँ भाई, अब दूर के रिश्तेदार भी पास नजर आएंगे। और बैटरी सीधा 7000 मिलिएम्प पावर की। अब iQ वाले मस्त प्लान बना रहे हैं क्योंकि iQ15 अल्ट्रा भी आ रहा है अगले साल। इसमें मिलेगा गेमिंग के लिए ट्रिगर बटन, कूलन फैन और वायरलेस चार्जिंग। गेमर्स खुश हो जाओ, अब मां नहीं बोलेगी कि फोन गर्म हो रहा है, बंद कर पबजी। सैमसंग गैलेक्सी M07 भी आने वाला है, इसे BIS पर देखा गया है। इसमें मिलेगा 6.7 इंच का डिस्प्ले और हीलियो G99 प्रोसेसर। G99 सुनकर लग रहा है जैसे कोई बॉन्ड मूवी का विलन हो, लेकिन नहीं, ये है बजट फोन का हीरो। वीवो ने चुपचाप वीवो G3 लॉन्च कर दिया है चाइना में।
इसमें है 6.74 इंच का डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 6000 मिलीएम्प पावर की बैटरी। डिमेंसिटी 6300 प्रोसेसर भी है और कीमत है करीब 18,000 रुपये। एकदम थोड़ा कम में ज्यादा टाइप फोन। अब बात करते हैं Xiaomi 16 और 16 Pro की। ये हो सकते हैं दुनिया के पहले फोन जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 चिपसेट होगा और लॉन्च होगा सितंबर के आखिरी में। इन फोन में हो सकता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4K रिकॉर्डिंग और Xiaomi 16 में मिल सकती है 6.3 इंच की डिस्प्ले और 7000 मिलीएम्प पावर की बैटरी। 4K सेल्फी। अब तो गर्लफ्रेंड ने देखा था नहीं चलेगा बोलेगी 4K में झूठ बोल रहा है। Samsung Galaxy S25 फैन एडिशन के रेंडर्स लीक हो गए हैं। इसमें हो सकता है Exynos 2400 प्रोसेसर, 6.7 इंच डिस्प्ले, 4900 मिलीएम्प पावर बैटरी, 50+12+8 मेगापिक्सल के 3 कैमरे पीछे और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Honor X7C 5G का टीजर आ चुका है और 18 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। इसमें हो सकता है Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5200 मिलीएम्प पावर की बैटरी। नाम X7C है लेकिन काम X फैक्टर वाला। Vivo T4 Pro की भी हवा चल रही है इंडिया में, जिसमें हो सकता है परिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम और Snapdragon 7 Gen 4। भाई फोन नहीं जासूस है, इतना जूम की पड़ोसी की बातें भी सुनाई दे सकती हैं। अब सुनो बड़ा वाला ट्विस्ट, Samsung Galaxy S26 सीरीज आ रही है, लेकिन इस बार S26 की जगह होगा S26 Pro। इसमें हो सकता है 6.27 इंच का डिस्प्ले और 4300 मिलीएम्प पावर की बैटरी। मतलब नाम प्रो लेकिन बैटरी लो। उम्मीद है सैमसंग वाले सुन रहे होंगे। Google Pixel 10 Pro Fold के भी लीक्स आ गए हैं। बाहर की तरफ 6.4 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले, अंदर की तरफ 8 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले, 10 से G5 चिप, पीछे 48+10.5+10.8 मेगापिक्सल के 3 कैमरे और 2 सेल्फी कैमरे 10 मेगापिक्सल के। बैटरी होगी 5015 मिलीएम्प पावर की। Infinix Hot 60i 5G भी लॉन्च हो गया है। इसमें है Dimensity 6400, 6.75 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6000 मिलीएम्प पावर बैटरी। कीमत है 9,299 रुपये। Vivo X300, X300 Pro और X300 Pro Mini भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ सकते हैं। X300 को देखा गया है Geekbench पर, जहां दिखा Dimensity 9500 और 16 GB रैम देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे फोन नहीं लैपटॉप हो। और अंत में TechnoSpark Go 5G हुआ लॉन्च, जिसमें है 6.74 इंच डिस्प्ले, Dimensity 6400, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल सेल्फी और 6000 मिलीएम्प पावर बैटरी। कीमत शुरू होती है 10,000 रुपये से। भाई नाम में स्पार्क है लेकिन फीचर्स में धमाका है। चेन्नई मेट्रो रेल ने 1 साल तक जमीन में खोद के रोयापेटा से डॉक्टर राधाकृष्णन सलाई के बीच अपना अंडरग्राउंड नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो इस महीने के आखिरी तक पूरा हो जाएगा। ये फेज 2 का हिस्सा है और कॉरिडोर 3 सीधे माधवरम से शिप को जाएगा, रोयापेटा और माइलापुर होते हुए। मतलब चेन्नई वालों को अब ट्रैफिक जाम से उतनी ही राहत मिलेगी जितनी आपको ऑफिस के लास्ट मिनट जूम मीटिंग कैंसिल होने से मिलती है। आप चलते हैं कोची मेट्रो रेल की ओर, जहां काम को पूरी स्पीड में डाला गया है। अपने पिंक लाइन के दूसरे फेज के लिए इन्होंने JLN स्टेडियम से इन्फोपार्क फेज 2 स्टेशन तक की स्ट्रेच के लिए गेज ट्रैक बिछाने का टेंडर निकाल दिया है। इसका बजट रखा गया है 127.9 करोड़ रुपए और इसे 16 महीने में पूरा करना है। इतना काम और इतना टाइम लगता है, मेट्रो वाले भी डेडलाइन को टेंडर वाली डेट समझते हैं। आ भी सकती है, टल भी सकती है। अब बात ओडिशा गवर्नमेंट की। इन्होंने भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही सेंटर को नया प्रपोजल भेजने की तैयारी कर ली है। पहले वाला प्लान तो ट्रैफिक में ही अटक गया था, इसलिए अब रीडिजाइन करके फ्रेश प्रपोजल बनाया जा रहा है। पुराना प्लान रिजेक्ट हो गया, जैसे कोई व्हाट्सएप पे भेजा गया फॉरवर्डेड मैसेज किसी ने खुला ही नहीं। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये फेज के तहत मजलिस पार्क से मौजपुर वाले एक्सपेंशन के लिए करीब 312 नए कोचेस जोड़ने जा रही है। इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के बाद इनको नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो में डिब्बे इतने हो जाएंगे कि आप गलत ट्रेन पकड़ ले तो बगल वाला बोलेगा कोई बात नहीं भैया, अगला डिब्बा मौजपुर ही जा रहा है। कोलकाता वालों के लिए खुशखबरी है, 22 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी खुद 3 नए मेट्रो सेक्शंस का उद्घाटन करेंगे। ये 3 है सेल्डा से एस्प्लेनेड ग्रीन लाइन, हेमंत मुखोपाध्याय रूबी क्रॉसिंग से बलघाटा, ऑरेंज लाइन नोपारा से जय हिंद एयरपोर्ट तक का येलो लाइन सेक्शन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि किन किन बिडर्स ने प्रपोजल सबमिट किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के 4 बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत, बिलिमोरा, वापी और भरूच पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन फैसिलिटीज और स्टेशन प्लाजा डेवलपमेंट के लिए। इसी बीच मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन ने भी एक जबरदस्त प्लान बनाया है। करीब 15,000 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया गया है कल्याण कसरा और कल्याण कारजात लाइनों पर नई रेल कॉरिडोर्स बनाने के लिए, जिससे वहां की भीड़ कम की जा सके। वहीं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने एक और कदम बढ़ाते हुए बिड्स निकाली है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, जो कवर करेगी सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और टिकटिंग सिस्टम उसी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। बुलेट ट्रेन तो चलनी है, लेकिन पहले पेपर वर्क कैसे चल रहा है जैसे किसी स्टार्टअप का पिच डेक। दिल्ली वालों को 2 नई बड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स भी मिल गई हैं, जिनका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद किया है। ये है दिल्ली सेक्शन का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। इन दोनों की कीमत है करीब 11,000 करोड़ रुपए। हाईवे इतना बड़ा बनने जा रहा है कि GPS भी बोलेगा भाई मैं थक गया, खुद ही रास्ता ढूंढ ले। अब बात करें मुंबई गो हाईवे प्रोजेक्ट की, तो इसका पनवेल से इंदौर वाला स्ट्रेच, जो काफी समय से डिलेज झेल रहा था, अब धीरे धीरे पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। रिवाइज डेडलाइन है इस साल दिसंबर और अब सिर्फ 4 किलोमीटर का काम बाकी है। इतने टाइम से बन रहा है, अब हाईवे का नाम बदल के पेशेंस एक्सप्रेसवे रख देना चाहिए। एकदम इंटरेस्टिंग बात ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग ने महाबलीपुरम कोस्ट के पास फिर से अंडरवाटर एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। ये सर्वे करीब 20 साल बाद दोबारा हो रहा है।
माना जा रहा है कि पानी के नीचे पल्लव डायनेस्टी 7 से 8 सेंचुरी सीई के एंशिएंट टेम्पल्स के अवशेष मिल सकते हैं। अब स्कूबा डाइविंग में भी हिस्ट्री लेक्चर मिलेगा। स्नॉर्कल लगाओ और टेम्पल टूर पे निकल जाओ। और आखिर में मुंबई की सबर्बन रेल नेटवर्क को मिलने वाला है बड़ा अपग्रेड। आने वाले 3 सालों में 238 नए एयर कंडीशन लोकल ट्रेन लाने का प्लान है और इसके लिए रखा गया है 19,293 करोड़ का बजट। अब लोकल ट्रेन में सफर करना होगा रॉयल बस। भीड़ में एसी हवा का मजा लो और किसी का एल्बो आंख में ना लगे, यही दुआ करो।